इंडिया के साथ ही सोच विरोधाभासी। नमस्कार, आप देख रहे हैं सवाल आपका। मैं हूं कायनात अंसारी। हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों को लेकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में जंग शुरू हो गई है। पूर्व सीएम और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने स्पष्ट कर दिया है कि हरियाणा में कांग्रेस सक्षम है और 10 की 10 लोकसभा सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी। वहीं आप नेता अनुराग ढांडा की तरफ से भी तीखी प्रतिक्रिया सामने आई, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस सक्षम है तो आप भी सभी सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने में सक्षम है। आप नेता ने कांग्रेस के संगठन विस्तार पर भी चुटकी ली और कांग्रेस पर पद की राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कटाक्ष तक कर डाला। उधर भूपेंद्र हुड्डा के बयान का कांग्रेस नेता गीता भुक्कल ने भी समर्थन किया है। गीता भुक्कल का कहना था कि कांग्रेस हरियाणा में अकेले चुनाव लड़ने में सक्षम है, जबकि पिछले लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी अपनी एक भी सीट नहीं बचा पाई थी। तो कुल मिलाकर हरियाणा में सीट शेयरिंग की बात गठबंधन के सहयोगी दलों में विवाद का रूप लेती नजर आ रही है। ऐसे में इंडिया गठबंधन और उसके मकसद को लेकर एक बार फिर कई सवाल खड़े होते हैं, जिन पर होगी सवाल आपका में आज चर्चा। लेकिन उससे पहले दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट। आगामी लोकसभा चुनाव में बीजेपी नीत एनडीए का मुकाबला करने के लिए विपक्षी दल इंडिया गठबंधन के रूप में एकजुट तो हो गए हैं, लेकिन अलग राजनीतिक विचारधारा और सियासी महत्वाकांक्षाओं पर चलने वाले ये दल अपने निजी हितों से क्या समझौता कर पाएंगे, ये अब भी एक यक्ष प्रश्न बना हुआ है। ये तो तय था कि सीट शेयरिंग पर राजनीतिक टकराव होगा और अब ये टकराव बयानों के रूप में सामने आना शुरू हो गया है। हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने को लेकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में बयानबाजी शुरू हो गई है। पूर्व सीएम और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने स्पष्ट कहा है कि हरियाणा में कांग्रेस सक्षम है और 10 की 10 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ने जा रही है। सवाल इस बात का नहीं है खुद को परहेज है कि किसको परहेज है। जहाँ तक हरियाणा का सवाल है, कांग्रेस में सक्षम है। मेरा और क्या मतलब हुआ? 10 की 10 सीट कांग्रेस लड़ी। हुड्डा के बयान आने की देर थी, उधर इंडिया गठबंधन की सहयोगी पार्टी आम आदमी पार्टी की ओर से भी तुरंत प्रतिक्रिया सामने आई। आप नेता और वरिष्ठ उप प्रधान अनुराग ढांडा ने साफ कहा कि अगर कांग्रेस सक्षम है तो आप भी सक्षम हैं। आम आदमी पार्टी प्रदेश की सभी लोकसभा और विधानसभा सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी। इतना ही नहीं, आप नेता ने हरियाणा में कांग्रेस के संगठन और पद को लेकर मचे घमासान पर भी तीखे शब्द बाण छोड़े। हम जमीन की राजनीति कर रहे हैं, कांग्रेसी पद की राजनीति कर रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं। आपने देखा होगा कि पद इन्होंने हमारी नकल करके संगठन बनाने की सिर्फ शुरुआत की थी और जूते चप्पल चल गए, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर नारेबाजियां हो गई। तो ये आपस में पद के लिए लड़ रहे हैं। हम लोग हरियाणा के लोगों के लिए लड़ रहे हैं, उनके लिए संघर्ष करना चाहते हैं। पिछला लोकसभा चुनाव आपने जेजेपी के साथ मिलकर लड़ा था। जेजेपी साथ तो आप 3 लोकसभा सीटों पर फरीदाबाद, रोहतक और करनाल से चुनावी मैदान में उतरी थी। हालांकि दोनों ही पार्टियां अपना कोई प्रभाव नहीं दिखा पाई थी। इस बार इंडिया गठबंधन के घटक दल सीट शेयरिंग फॉर्मूले के साथ चुनावी मैदान में उतरने की बात तो कर रहे हैं, लेकिन प्रदेश इकाई के वरिष्ठ नेताओं के विरोधाभासी बयान इस संभावना को असंभव बनाने में जुटे हैं। ऐसे में लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज करने का दावा कर रहा इंडिया गठबंधन सीट शेयरिंग पर फंसने वाले इस पेच को कैसे सुलझाता है या खुद इसमें उलझ कर रह जाता है, ये देखने वाली बात होगी। खबर फास्ट के लिए कायनात अंसारी की रिपोर्ट। तो हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने को लेकर अभी से जो है तकरार दिखाई देना शुरू हो गई है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों ही दलों के नेताओं के बयान जो हैं अलग अलग सामने आ रहे हैं। दोनों ही कह रहे हैं कि अकेले चुनाव लड़ने के लिए वो अपने आप में सक्षम हैं। इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष उदयभान है, उन्होंने क्या कुछ कहा है, चलिए वो भी आपको सुनवा देते हैं कि कैसे उन्होंने इस पूरे मामले को कंट्रोल करने की या ये कहें कि कहीं ना कहीं मामले को ठंडा करने की कोशिश की है। लेकिन अंदर खाने उन्होंने भी ये साफ जाहिर कर दिया है कि आम आदमी पार्टी का प्रदेश में कोई वजूद नहीं है। उनकी पूरी बात आपको सुनाते हैं, उसके बाद डालते हैं सवालों पर नजर। मैं तो बस इतनी सलाह देना चाहूँगा कि जो पार्टी नेतृत्व के मुताबिक संयम रखना चाहिए और कोई नहीं देना चाहिए बयान जिससे कि ये संदेश जाए कि भाई आपस में किसी तरह का। तो यही कह सकता हूँ, जो हमारा इंडिया गठबंधन बन रहा है
उसमें हमारा शीर्ष नेतृत्व उसमें शामिल है। उनका जो फैसला वो तो सबको सर्वमान्य है, लेकिन अगर हमसे आप पूछेंगे तो हम अपने आप में पार्टी में सक्षम हैं उनके 10-10 के लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए। लेकिन अगर हाईकमान को ऐसा कुछ लगता है तो फैसला, अंतिम फैसला हाईकमान ने लेना। गुटबाजी नहीं है, अपना अपना दावा होता है। एक जिले में कई दावेदार हैं, पार्टी के खिलाफ कोई थोड़ी है, पार्टी के लिए तो सब एक है। उसमें अपना कोई दावेदारी जता रहा है तो उसका स्वागत है, अपना रखो, फैसला तो पार्टी ने लेना है। तो अनेकता में एकता है या एकता में अनेकता है, इन सवालों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, उनका तारुफ भी आपसे कराएंगे, लेकिन सबसे पहले नजर सवालों पर। इंडिया गठबंधन के साथ ही तो बयान क्यों विरोधाभासी? कांग्रेस और आपका अपना अपना दावा, क्या है इरादा? सीट बंटवारे पर बनेगी बात या बढ़ेगी तकरार? जब अकेले ही लड़ना है चुनाव तो क्या गठबंधन सिर्फ ख्याली पुलाव? गठबंधन में शामिल दलों का कैसा होना चाहिए आपसी व्यवहार? किस तरह से नाप तोल के बोलना चाहिए? कोई भी बयान पब्लिक प्लेटफॉर्म पर देना चाहिए? क्या सोचते हैं आप इन तमाम चीजों को लेकर? जो इंडिया गठबंधन एनडीए को टक्कर देने की बात कर रहा है, बीजेपी को चुनावी हार देने की वो सोच रहा है, दावा कर रहा है, क्या इन तमाम तरह की बातों से, बयानों से वो अपनी बातों पर, अपने दावों पर खरा उतर पाएगा? आपका क्या विचार है? आप हम तक पहुंचा सकते हैं। नंबर हम आपको दिखा देते हैं। ये नंबर लगातार कार्यक्रम के दौरान भी आपके टीवी स्क्रीन पर दिखाए जाएंगे और दिखाए जाते रहते हैं। तो आप इन नंबर पर कॉल करके हमारे साथ सीधा जुड़ सकते हैं और पूछ सकते हैं अपना सवाल। तो चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं कांग्रेस की प्रवक्ता डॉक्टर टीना करमवीर और आप प्रवक्ता अमनदीप सिंह जोटला। बहुत बहुत स्वागत आप दोनों ही मेहमानों का। सबसे पहले कांग्रेस की जो प्रवक्ता डॉक्टर टीना करमवीर जुड़ी हैं, उनसे सवाल। टीना जी, आखिर ये माजरा क्या है? समझ में नहीं आता। एक तरफ हम कहते हैं कि हम साथ साथ हैं, लेकिन दूसरी तरफ यहाँ दिखाई देती है तस्वीर कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? देखिए कायनात जी, ये कहना कि हम चुनाव जो है पूरी तरीके से सक्षम है चुनाव लड़ने के लिए हरियाणा में 10 की 10 सीटों पर, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। क्योंकि देखिए, ये विश्वास कहाँ से पैदा होता है? ये विश्वास जनता के माध्यम से, ये विश्वास किसी भी नेता के बीच जाता है। क्यों कह रही हूँ ये बात मैं? क्योंकि देखिए, लगातार एक दशक के करीब भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, कोई ऐसा काम नहीं किया जिसकी वजह से अब जनता चाहती है कि कांग्रेस की वापसी हो। और कांग्रेस मजबूत है हरियाणा के अंदर। हरियाणा का बच्चा कह रहा है कि हरियाणा के अंदर कांग्रेस की लहर है, कांग्रेस की वापसी होने जा रही है। मैं एक बात इसलिए कहना चाह रही हूँ कि जिस प्रकार से देखिए, आम आदमी पार्टी या हम लोगों का जो इंडिया अलायंस है वो ये तय करेगा आने वाले समय में कि सीट शेयरिंग किस तरीके से होगी। टीना जी, मैं यही जानना चाह रही हूँ, अगर ये प्रदेश इकाइयों को ही तय करना है तो फिर जो आला कमान है उनका तो कोई रोल बाकी नहीं बचता है। जो नेता लगातार इस कवायद में जुटे हैं कि जो विपक्ष के दल हैं वो एक साथ एकजुट एक प्लेटफॉर्म पर आ जाएं, एक साथ अपने एजेंडे को आगे बढ़ाएं। अगर इस तरीके से उस एजेंडे को धक्का लगेगा, आप कह रही हैं हरियाणा में कांग्रेस सक्षम है, कांग्रेस के नेता जो हरियाणा इकाई के नेता है वो भी कह रहे हैं कि सक्षम है, लेकिन दिल्ली में वही बात अगर आम आदमी पार्टी कहती है तो कांग्रेस को वो अखड़ जाती है। आम आदमी पार्टी यही बात अगर दिल्ली में कहती है कि मैं सक्षम हूं और सभी जो लोकसभा सीटें हैं हम उस पर चुनाव लड़ेंगे, तो वो बात फिर अगर वो सही है तो फिर ये आप कह रही हैं तो ये सही है। तो ऐसे में बात यहाँ गलत ये हो जाती है कि फिर गठबंधन का मतलब क्या है? जी कायनात जी, देखिए आदमपुर का अभी उपचुनाव हुआ, आपने देख लिया था कि आम आदमी पार्टी की क्या हालत रही। इस बात से कोई इंकार नहीं कर सकता। लेकिन मैं फिर कहना चाहती हूँ कि जब जैसे कि बैठक हुई है इंडिया अलायंस की, आज भी समन्वय बैठक हुई है, सीट शेयरिंग का आगे जब तय होगा तब देखा जाएगा। लेकिन किसी भी नेता को यह अधिकार है, क्योंकि देखिए कांग्रेस लोकतांत्रिक पार्टी है, व्यक्ति की आजादी है, हर नेता को बोलने की आजादी है अपने कार्यकर्ताओं के लिए। कोई भी नेता है उसकी उम्मीद क्या है, उसके कार्यकर्ता उम्मीद है अपने कार्यकर्ताओं के लिए। अगर कोई नेता इस तरीके का बयान देता है तो उसको गलत कैसे साबित कर सकते हैं? गलत तो वो है ही नहीं। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ गलत उस वक्त हो जाती है डॉक्टर टीना जब बात ये हो कि हमें एक साथ एक विचारधारा के तहत एक ही रास्ते पर चलना है, लेकिन अगर राहें जुदा करने की बात हो जाए, ये तो फिर वही बात हो गई ना कि हम अपने मतलब के लिए आपके साथ हैं, जहां हमें लगेगा हम कमजोर हैं तो फिर हम वहां पर जो है
अपने लिए सहारे मैं- तलाश करेंगे, मैंने तो क्या सहारे तलाश हो रहे मैंने हैं आपका सिर्फ? सवाल पूरी तरीके से सुन लिया, मेरी बात सुनिए। देखिए, अगर मैंने पहले ही लाइन में ये कहा कि इंडिया अलायंस की जब सीट शेयरिंग की बात होगी तब देखा जाएगा, तब आगे की बैठकें होंगी। अभी तो पहली बैठक हुई है जो कि दिल्ली में आज हुई है। लेकिन मैं ये बताना चाहती हूँ कि आगे जब बैठक होगी तब तय होगा। लेकिन हरियाणा की अगर बात की जाए, हरियाणा के संदर्भ में, तो हरियाणा में कांग्रेस बहुत मजबूत है। हरियाणा में कांग्रेस टीना जी, फिर वही बात आप बार बार लगातार दोहरा रही हैं। ऐसे तो हर एक जो प्रदेश इकाई की पार्टी है वो यही कहेगी। पंजाब में फिर आम आदमी पार्टी ये दावा कर दे कि भाई पंजाब में हम मजबूत हैं, इतने साल की सत्ता को हमने उखाड़ फेंका है और पहली बार में ही हम इतने बड़े मैंडेट के साथ में जीते हैं, एक ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। पंजाब में हम मजबूत हैं, दिल्ली में हम मजबूत हैं, तो लिहाजा हम यहाँ इन दोनों ही प्रदेशों का चुनाव अपने दम पर लड़ेंगे। तो फिर यहाँ पर सीट शेयरिंग वाली बात और आपस में साझेदारी वाली बात कहाँ रह गई? महागठबंधन का मतलब ही क्या रह जाता है जब सहयोगी आपस में इस तरह से विरोधी बन जाएंगे? मैंने आपका सवाल सुना। देखिए, चुनावी दौर है, यहाँ पर लगातार जितने भी नेता जो शीर्ष नेतृत्व है वो कुछ ना कुछ इसके लेकर बयानबाजी होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ, आज के समय में मुद्दा क्या है? बेरोजगारी, महंगाई। इस प्रदेश के अंदर युवा जो है मैं समझ गई सारी बातें, मुद्दे भी समझ गई। लेकिन जो स्ट्रैटेजी है, आप कह रही हैं चुनावी दौर है, लेकिन सामंजस्य किस और है, रुझान किस और है, इस पर हम बात करेंगे। कुछ दर्शक जुड़ गए हैं, प्रेम चेन्नई से और जगदीश हमारे साथ मानेसर से जुड़े हैं। स्वागत है प्रेम, रखें अपनी बात। नमस्कार मैम जी मैम, मैं तो बोल रहा हूँ कि अलायंस जो बनी है वो बीजेपी को हराने के लिए बनी है। अब इन पार्टियों में क्या आपसी सीट के बंटवारे के लिए होते हैं, वो उसके लिए बीजेपी वाले ही इनको भिड़ा रहे हैं। चाहे वो किसी भी चैनल पर ले जाके भिड़ाए, चाहे बाहर भिड़ाए, या किसी को बोले देखो वो नेता क्या बोल दिया, जिसको ये बोल दिया। इनका अंदरूनी मामला है, इनको तय करने दीजिए। इनके पहले ही अभी चुनाव आया नहीं, हुआ नहीं, किया नहीं, इनका कौन पीएम होगा, इनका क्या होगा। अरे पीएम ये जीत जाएंगे तो पीएम मोदी जी को बना दीजिएगा, ये बोल देना चाहिए इनको। इनको तो हराना बीजेपी को है ना, इनको तो और किसी से मतलब नहीं है अभी। तो कहने का मतलब ये है कि ये आपस में वो लड़ाने की चेष्टा कर रहे हैं बीजेपी वाले। ये इन पार्टियों को खुद समझना चाहिए, हम मजबूत है तो ठीक है, मिलके आप लड़िए वहाँ पे और मिलकर जीत के दिखा दीजिए। लेकिन अपने बयानों में थोड़ी सी संयम बरतने की भी जरूरत है कहीं ना कहीं। चलिए, बहुत शुक्रिया प्रेम जुड़ने के लिए। जगदीश मानेसर से जुड़े हैं, स्वागत है जगदीश, रखिए अपनी बात। आपने तो ये कर दिया, वो कर दिया, क्या है ये? तो धोखेबाजी है सिर्फ बीजेपी का। तो और रही तो कांग्रेस की माहौल है इस टाइम पूरे हरियाणा में। नहीं, ठीक है, आप कह रहे हैं कि कांग्रेस की लहर है, लेकिन जो इंडिया अलायंस बना है, इंडिया गठबंधन है, उसकी सहयोगी पार्टी आम आदमी पार्टी भी है। पिछला चुनाव आम आदमी पार्टी ने जेजेपी के साथ लड़ा। जगदीश जी, मैं ये जानना चाह रही हूँ, अब अगर पार्टी यहाँ पर अपने लिए सीट मांगती है तो क्या ये फॉर्मूला जो है वो हिट होगा या फिर फेल हो जाएगा, फ्लॉप हो जाएगा? चलिए, लगता है हमारे जगदीश जी सुन पा रहे हैं मुझे? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपके प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अमनदीप सिंह जुडला। अमन जी, आप किस प्रकार से इन तमाम बयानबाजियों को देख रहे हैं? क्या लगता है अगर इसी तरह से बयान सामने आते रहे तो वक्त आते आते तक ये साथ जो है यूं ही छूट जाएगा और रास्ता जो है अलग हो जाएगा, राहें जुदा हो जाएंगी? सबसे पहले तो मैं बात शुरू करने से पहले आपको और कांग्रेस प्रवक्ता को नमस्कार करता हूं। और इसके साथ ही मैं बताता हूं कि ये इंडिया अलायंस एक देश को बचाने के लिए अलायंस है। ये जो नेता, मैं नहीं कहूंगा कि कांग्रेस के इतने बड़े सीनियर नेता हैं, क्या उनको मैं कहूंगा कि राहुल गांधी जी की तरफ से ये प्रतिक्रिया देने का कुछ संकेत आया, या ऐसा कि जो कांग्रेस के शीर्ष नेता ने तो कोई ऐसी बात नहीं की। ये तो हरियाणा के अंदर अपनी राजनीति चमकाने के लिए हुड्डा साहब कुछ भी बोल रहे हैं। जो इतना ही हुड्डा साहब का हरियाणा की जनता का इनके ऊपर इतना भरोसा था, तो क्यों नहीं पिछली बार इनकी सरकार क्यों नहीं आई? उस टाइम 31 सीटें आई, उस टाइम पे इन्होंने सरकार क्यों नहीं बनाई? ऐसा कुछ नहीं है। हरियाणा के अंदर आम आदमी पार्टी ग्राउंड पे काम कर रही है और ग्राउंड के ऊपर लेकिन कांग्रेस के नेताओं का ये भी मानना है कि कोई जनाधार ही नहीं है आम आदमी पार्टी का हरियाणा के अंदर, और लिहाजा जोखिम भरा काम हो जाएगा अगर सीट यहाँ पर दी जाती है। तो आपको खुद समझदारी दिखानी चाहिए। 10 की 10 लोकसभा सीटों पर इसीलिए कांग्रेस चुनाव लड़ने की बात कह रही है। देखिए, जनाधार तो जब हमारी पार्टी दिल्ली में आई, हमारी पार्टी ग्राउंड पे काम करती है,
ग्राउंड पे हमारा कार्यकर्ता काम करता है। आज बिजली आंदोलन को लेके आप देखिए, लोगों के अंदर इतना उत्साह है, हम ग्राउंड पे पहुंच चुके हैं, हमारा संगठन इतना मजबूत हो चुका है और आने वाले 1 महीने के अंदर हम 2 लाख से ऊपर अपने कार्यकर्ता बनाने जा रहे हैं। तो कैसे कह सकते हैं ये कि मजबूत नहीं है? इनके तो कार्यकर्ता तो क्या, इनके हमारी इन्होंने कॉपी करने की कोशिश की कि संगठन बनाए, तो उसके ऊपर भी इनका तो जगह जगह पे झगड़े हो रहे हैं। आप देख रहे हैं, उस पे दोबारा उस बात को रिपीट करेंगे तो मुझे नहीं लगता। पर लेकिन इंडिया संगठन पे जो मैं बात करूंगा, वो संगठन देश को बचाने के लिए है। आज जैसे कांग्रेस प्रवक्ता ने, मेरी बहन ने बताया कि आज देखिए बेरोजगारी एक मुद्दा है। आज देखिए बजट, हर बार निर्मला सीतारमण जी से किसी ने आज तक सवाल नहीं किया कि बजट हर साल घटता जा रहा है। 2024 के बाद अगर आप इस चीज पे ध्यान देंगे तो आप शिक्षा का बजट देखिए, चिकित्सा का बजट देखिए। इसरो कह रहा है कि मेरी 3 महीने की सैलरी नहीं अभी तक आई। रक्षा बजट देखिए, कहीं भी बीजेपी आज देश के अंदर ठीक है। अमनदीप जी, आप जो यहाँ पर बात कर रहे हैं कि बीजेपी जो वायदे उसने किए थे या जिस तरह का प्रोग्रेस वो दिखाने की कोशिश करती है, वो उस तरीके से नहीं हुआ है। ये तमाम मुद्दे एक जगह अपनी जगह पर हैं, लेकिन बात जब यहाँ पर आती है इंडिया अलायंस की, इंडिया महागठबंधन की, तो उसकी जो सहयोगी दल है वो कहां पर खड़े हुए हैं? कहीं उनकी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं पार्टी के या उस गठबंधन के एजेंडे के आड़े तो नहीं आने वाली है? ऐसे में जनता जो है उसके लिए भी तो चुनाव करना मुश्किल हो जाएगा ना, कि अगर चुने तो किसको चुने? ये पार्टी है, ये अपनी तरीके से अपनी बात रख रही है, इसके नेता ये बोलते हैं, और उसी पार्टी के नेता जो सहयोगी हैं उसी दूसरी पार्टी के, अपनी सहयोगी पार्टी के नेता के खिलाफ कुछ और बोलते हैं। देखिए, जब इंडिया गठबंधन की बात आई थी तो शीर्ष नेतृत्व ने ये बात क्लियर कर दी थी कि बात सीटों को लेके हमारा कोई भी आपसी विवाद नहीं है। जो शीर्ष नेतृत्व कर देगा वो ही मान्य होगा। अभी जो हरियाणा के अंदर जो ये राजनीति, अपनी राजनीति चमकाने के लिए, अपने झगड़े को किसी और पे डिवर्ट करने के लिए, लोगों का ध्यान भटकाने के लिए, ये हुड्डा साहब ने एक वो शोषा छोड़ दिया कि हम समर्थ है। समर्थ तो हम भी हैं, 10 की 10 सीटों पे लड़ने के लिए बिल्कुल आम आदमी पार्टी तैयार है। बात अब वही आ गई ना, वो ईगो का सवाल यहाँ पर सामने आ जाएगा। फिर क्या ये ईगो जो है वो आपको दूसरे को हराना है, लेकिन आपको आपस में ही लड़ा करके हरा देगी? सवाल यही है कि अगर साथ लड़ना है तो खड़े होना पड़ेगा साथ में। अलग अलग पंक्ति में खड़े होंगे तो फिर कैसे दूसरे को आप हराएंगे? इससे तो आप खुद ही हार जाएंगे। देखिए, हुड्डा साहब ये बयान दे रहे हैं और कांग्रेस के जो हरियाणा के अध्यक्ष हैं वो स्पष्ट कर रहे हैं, जो शीर्ष नेतृत्व कहेंगे हुड्डा साहब को ये बयान देना ही नहीं चाहिए उनकी। लेकिन उन्होंने भी कहा कि अगर व्यक्तिगत रूप से पूछा जाए तो हम यही कहेंगे कि हरियाणा में कांग्रेस अपने आप में सक्षम है। इस बात का यही मतलब निकाला जा सकता है कि दूसरी जो पार्टी है या दल है उसको कोई जनाधार हमारे नहीं। नेताओं ने भी कहा है कि हरियाणा में आम आदमी पार्टी अकेले लड़ने के लिए सक्षम है। ठीक है, तो ये बयानों की जो बाजीगरी है वो क्या रंग लाएगी, इस पर आगे चर्चा जारी है। एक और दर्शक नागेंद्र नेगी हमारे साथ जुड़े हैं, हिमाचल के मंडी से जुड़े हैं। स्वागत है नागेंद्र जी, रखिए अपनी बात। नमस्कार मैडम जी, मैं हिमाचल प्रदेश के सरकाघाट मंडी से नागेंद्र सिंह नेगी बोल रहा हूँ जी। मैडम जी, टीना जी ने बिल्कुल सही कहा। और जहाँ तक दूसरी पार्टियों की बात है, कांग्रेस के पेट से ही सभी पार्टियां निकली हैं। हिमाचल प्रदेश में भी आप पार्टी जो थी वो मुकाबले में खड़ी थी, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी में जो है वो आप पार्टी जो है हरियाणा में भी कांग्रेस का ही सहयोग करेगी। कांग्रेस की सरकार बनवाने में ही इसको सहयोग करना पड़ेगा। ये नहीं करेंगे तो जनता करेगी, क्योंकि मुद्दे होंगे ओपीएस, जनता होगा, जनता का मुद्दा होगा नूह, जनता का मुद्दा होगा ये जो भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी। तो ये कुल मिलाकर के अगर आप पार्टी हरियाणा में भी नुकसान करेगी तो बीजेपी का ही करेगी। और बीजेपी में भी 60% जो लोग हैं आज भी कांग्रेस विचारधारा के बैठे हैं। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया नागेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। टीना जी जल्दी से अपनी बात रखिए क्योंकि मुझे अब जल्दी से चर्चा को समाप्त करना है। देखिए, हरियाणा की अगर बात की जाए तो हरियाणा में सीधी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से है। भारतीय जनता पार्टी लगातार जो है किसानों के ऊपर लाठी डंडा चलाने का काम ठीक है, सीधी लड़ाई बीजेपी से है, लेकिन अगर ये लड़ाई आपस में ही शुरू हो जाएगी तो फिर यहाँ पर कई मोर्चे खुल जाएंगे और जीत किसकी होगी ये तय कर पाना मुश्किल हो जाएगा। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहे खबर फास्ट।